फैसला तो उन्होंने करना है कि वो नेगोशिएट करना चाहते हैं या नहीं। ऑपोजिशन कहते हैं, बारहा कहते हैं, और कब करते हैं, कैसे करते हैं, ये अब उन्होंने फैसला करना है। मुज़ाकरात से कुछ ना कुछ तो सबको मिल सकता है। मैं अपना रोल प्ले करता रहूंगा जब तक इस कुर्सी पे बैठा हूँ। जब ताली 2 हाथ से बजती है, 1 से नहीं बच सकती। इस्लामाबाद में मुज़ाकरात की बाज़गश्त। स्पीकर कौमी असम्बली अपोजिशन से मुज़ाकरात के लिए तैयार। स्पीकर कौमी असम्बली सरदार आसादी का कहना है कि वज़ीर आज़म तो कई बार कह चुके मुज़ाकरात होने चाहिए। हमारी मुज़ाकराती कमेटी तो कभी भी ख़त्म नहीं हुई थी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से राबता करूँगा, अगर वो इसी कमेटी को चलाना चाहते होंगे तो इसी को लेकर चलेंगे। मुज़ाकरात PTI के मुंतखब नुमाइंदों से ही होंगे। अगर कोई और आना चाहे तो वो बराह रास्त हुकूमत से मुज़ाकरात कर ले। आइंदा इजलास में अपोजिशन लीडर के उम्मीदवार को अप्लाई करने का कहूँगा। मशीर सियासी अमूर राना सनाउल्लाह का कहना है कि अपोजिशन के साथ सियासी बातचीत के लिए तैयार हैं, लेकिन बानी PTI एक और 9 मई की तलाश में हैं। वजीर पार्लिमानी अमूर तारिक फजल चौधरी बोले कि हमारे इत्तेहादी वाज़े तौर पर मुज़ाकरात के हक में हैं। कोई मामला ऐसा नहीं जो मुज़ाकरात के जरिए हल ना हो। हुकूमत और अपोजिशन फौज को सियासत में ना लाए। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और सदर मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ पर मुश्तमिल कमेटी बनाई जाए। कौमी मुज़ाकराती कमेटी के इजलास का एलामिया जारी। एलामी में कहा गया है कि कमेटी सियासी कैदियों के साथ मिलकर डायलॉग आगे बढ़ाए। सेनेट और कौमी असम्बली में फौरी तौर पर अपोजिशन लीडर तैनात किए जाएँ। सियासी अफराद पर मुकदमात खत्म और खातिन वर्कर्स को फौरी रिहा किया जाए। सियासी कारकुनान की रिहाई से हुकूमत पर मुज़ाकरात का एतमाद बढ़ेगा। इजलास में फवाद चौधरी बोले कि अपोजिशन रहनुमाओं से मुलाकात का मौका दिया जाए। मुज़ाकरात के लिए एतमाद साजी का अमल शुरू किया जाए। साबिक़ वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी ने कहा कि मुल्की हालात की बेहतरी के लिए सबको मिलकर बैठना होगा। किसी सियासी जमात या क़यादत को निशाना बनाना नाकाबिल कबूल है। खैबर पख्तूनख्वा और मुल्क से दहशत गर्दी ख़त्म होनी चाहिए। इसके लिए पॉलिसियाँ मुशावरत से बननी चाहिए। वज़ीर आला सुहेल अफरीदी का पेशावर में यूनिवर्सिटी तकरीब से खिताब। कहा कि बंद कमरों के फैसलों ने मसाइल बढ़ाए। कौम को एतमाद में लिया जाए। एतमाद के बगैर फैसले कबूल नहीं। कुछ अनासिर खैबर पख्तूनख्वा की तरक्की नहीं देखना चाहते। हमें बंदूक नहीं बल्कि कलम की सियासत सीखना है। इस बार हर कलम उठाएंगे। बच्चों को तालीम से महरूम करने के लिए सोच मुस्तरद करते हैं। मार्का हक के बाद पाकिस्तानी तैयारों के ऑर्डर्स मिल रहे हैं। इतने ऑर्डर्स मिल रहे हैं कि हो सकता है 6 माह बाद IMF की जरूरत न पड़े। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का कहना है कि भारत से लड़ाई में दुनिया हमारी अफवाज का लोहा मान रही है। इस जंग से हमारे तैयारे टेस्ट हो गए। मई 2025 की जंग के बाद भारत का एतमाद तबाह हो गया। भारत ने अगर दोबारा हमला किया तो हम जंग के लिए तैयार हैं। मजीद कहा कि तहरीक इंसाफ का दहशतगर्दी के खिलाफ वाज़े मौक़िफ़ नहीं। वज़ीर आला KP अपने सूबे में दहशतगर्दी के खलफशार को ख़त्म करने पर काम करें। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल अफरीदी के दूसरे सूबों के दौरे को रंगबाजी करार दे दिया। छोटे कारोबार के लिए कर्ज का हुसूल आसान बनाया जाए। दरमियाने कारोबार और ज़रूरी शुबों को भी सहूलियात दी जाएँ। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की इजलास में मुतल्लिका हुकाम को हिदायत। कहा कि ज़राअत के लिए सर्विस प्रोवाइडर्स को तरजीही बुनियादों पर कर्ज दें। कारोबारी तरक्की मईशत के लिए रीढ़ की हड्डी है। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत मुल्क की बरामदात के फ़रोग़ पर जायज़ा इजलास भी हुआ। वज़ीर आज़म ने कहा कि बरामदात पर मबनी तरक्कीती अहदाफ का हुसूल हमारी तरजीह है। चावल की बरामदात बढ़ाने की हिकमत अमली बनाई जाए। तिजारती खसारे में कमी के लिए लाहेअमल तैयार किया जाए। हुकूमत का IMF की शर्त पर शुगर सेक्टर से निकलने का फैसला। शुगर सेक्टर को डीरेगुलेट करने के लिए तजावीज़ तैयार करनी। वज़ारत सनअत व पैदावार की तजावीज़ मंजूरी के लिए वज़ीर आज़म ऑफिस को इरसाल। तजावीज़ के मुताबिक चीनी की दरामद और बरामद पर आयद पाबंदी ख़त्म की जाएगी। हुकूमत चीनी की बरामद पर कोई सब्सिडी नहीं देगी। शुगर मिल्स को गन्ने या खाम माल की प्रोसेसिंग की मुकम्मल आज़ादी होगी। मुल्क में नई शुगर मिल लगाने पर पाबंदी ख़त्म की जाएगी। शुगर मिल्स खाम चीनी मंगवा कर री एक्सपोर्ट कर सकेंगी। किसान अपनी मर्जी की मिल को गन्ना फरोख्त कर सकेगा। गन्ने की कीमत का तयन मार्केट करेगी। सरकार
कम अज कम कीमत का मयार खत्म कर दिया जाएगा। चीनी की कीमत का तयन भी मार्केट करेगी। चीनी की कीमत पर हुकूमती कंट्रोल खत्म कर दिया जाएगा। पंजाब में क्रशिंग सीजन के लिए शुगर सेस नाफिज कर दिया गया। नोटिफिकेशन के मुताबिक 40 किलो चीनी पर 5 रुपए शुगर सेस नाफिज किया गया है। शुगर सेस शुगर मिल्स और किसान बराबर अदा करेंगे। 2.5 रुपए शुगर मिल और 2.5 रुपए किसान अदा करेंगे। शुगर सेस से हासिल रकम शुगर मिल से मुतालिका सड़कों की तामीर पर खर्च होगी। शुगर सेस पंजाब फाइनेंस एक्ट 1964 के तहत नाफिज किया गया। पाकिस्तान और बांग्लादेश में बराह रास्त फ़ज़ाई राब्ते की बहाली। बांग्लादेश की विमान एयरलाइन ने कराची के लिए परवाज़ों का शेड्यूल जारी कर दिया। विमान एयरलाइन की पहली परवाज़ 29 जनवरी को ढाका से कराची रवाना होगी। ढाका से कराची के लिए बराह रास्त परवाज़ों की बुकिंग भी जारी। बुकिंग खुलते ही पहली परवाज़ों की तमाम टिकट चंद घंटों में बिक गई। इब्तदाई तौर पर विमान एयरलाइन कराची के लिए हफ्तावार 2 परवाज़ें चलाएगी। वफाकी वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब से कारोबारी वफ़द की मुलाकात। डिजिटल फाइनेंस और उभरती टेक्नोलॉजीज़ में ताउन पर तबादला ख्याल। टोकनाइजेशन, ब्लॉकचेन और मसनूई ज़हानत पर शराकत दारी में दिलचस्पी। पाकिस्तान के मालियाती शोबे में डिजिटल तब्दीली तेज़ करने पर इत्तफ़ाक़। हकीकी असासों की टोकनाइजेशन के लिए तकनीकी मुआवनत की भी पेशकश। जदीद डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर में सरमायाकारी के इम्कानात पर गुफ्तगू। वेनेजुएला अमेरिका को $2 अरब का तेल बरामद करेगा। वेनेजुएला की अबूरी इंतजामिया 30 से 50 मिलियन बैरल तेल अमेरिका के हवाले करेगी। तेल मार्केट रेट पर फरोख्त होगा। रकम मेरे कंट्रोल में होगी। तेल की आमदनी को वेनेजुएला और अमेरिका के अवाम पर खर्च किया जाएगा। अमेरिकी सदर ट्रंप ने खुद को वेनेजुएला का इंचार्ज करार दे दिया। बोले कराकस में कार्रवाई बेहतरीन हिकमत अमली का नतीजा थी। मिड टर्म हार गए तो मेरा मवाखिजा होगा। अगर मैं इलेक्शन हार जाता तो अमेरिका वेनेजुएला बन चुका होता। उधर वेनेजुएला की अबूरी सदर का अमेरिकी हमले पर 7 रोजा शोक का ऐलान। वेनेजुएला से चीन, रूस, क्यूबा और ईरान का सफाया करेंगे। अमेरिका ने कायम मुकाम वेनेजुएलियन सदर के सामने 3 मुतालिबात रख दिए। कहा कि वेनेजुएला को चीन, रूस, ईरान और क्यूबा से ताल्लुकात ख़त्म करने होंगे। इन ममालिक के साथ इक़्तिसादी रवाबित भी मुनक़ता करने होंगे। वेनेजुएला तेल की पैदावार में सिर्फ अमेरिका के साथ शराकतदारी करेगा। मुतालिबात पूरे ना हुए तो वेनेजुएला तेल की पैदावार नहीं बढ़ा सकता। वेनेजुएला की दारुल-हुकूमत कराकस में अमरीकी फौजी कार्रवाई में 7 अमरीकी फौजी जख्मी हुए। अमरीकी अखबार का इंकशाफ। रिपोर्ट में लिखा कि अमरीकी जख्मियों के जिस्म पर गोलियां लगने के निशानात थे। 5 फौजी दोबारा ड्यूटी पर वापस आ चुके। 2 जख्मियों का इलाज जारी है। वेनेजुएला में निकोलस मादुरो के दौर में $5.2 अरब से ज़ायद मालियत का सोना स्विट्जरलैंड भेजा गया। मुल्की कस्टम्स डेटा के मुताबिक 2013 से 2016 तक 113 टन सोना स्विट्जरलैंड मुंतकिल हुआ। ये सोना वेनेजुएला के मरकजी बैंक से भेजा गया। मुआशी मुश्किलात के बायस सोना फरोख्त किया गया। यूरोपीय पाबंदियों के बाद सोने की बरामदात बंद हुई। स्विस हुकाम ने मादुरो और 36 दीगर शख्सियात के असासे मुंजमद कर रखे हैं। अमेरिका की वेनेजुएला के बाद ग्रीनलैंड पर नजरें। सदर ट्रंप का ग्रीनलैंड हासिल करने के लिए मिलिट्री ऑप्शंस पर गौर। व्हाइट हाउस के मुताबिक ग्रीनलैंड को हासिल करने के लिए मुख्तलिफ ऑप्शंस पर मुशावरत। ट्रंप अपने मौजूदा दौरे हुकूमत में ग्रीनलैंड हासिल करने के ख्वाहां। डेनमार्क से इलाका खरीदने या जजीरे के साथ आज़ादाना वाबस्तगी का मुआहदा करने का इम्कान। ग्रीनलैंड की आबादी 57,000 और मादनियात से माला माल है। दो आलमी ताकतों में कशीदगी बढ़ने लगी। अमरीकी फोर्सेज ने रूस के 2 ऑयल टैंकर्स को कब्जे में ले लिया। वज़ीर दिफा पीट हेग्सेथ की तस्दीक। कहते हैं कार्रवाई अमरीकी फेडरल अदालत के वारंट के तहत की। वेनेजुएला के तेल की नाकाबंदी दुनिया में हर जगह लागू होगी। सिर्फ अमरीकी कवानीन के मुताबिक जायज़ और कानूनी तिजारत ही काबिल कबूल होगी। उधर रूसी वज़ारत ख़ारजा ने अमरीकी इक़दाम को इश्तियाल अंगेज़ करार दे दिया।
अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का नेटो पर शकूक व शुबहात का इजहार। सोशल मीडिया पर बयान में कहा कि उन्हें शक है कि अगर अमेरिका को नेटो की जरूरत पड़ी तो हमारे साथ नहीं होगा। अमेरिका दुनिया की वो वाहिद कौम है जिससे चीन और रूस डरते और एहतराम करते हैं। इस्राएली वज़ीर-ए-आज़म का करप्शन केस सुनने वाला जज ट्रैफिक हादसे में हलाक हो गया। इस्राएली जज बेनी सागी की कार मशकूक हालात में हादसे का शिकार हुई। रिपोर्ट्स के मुताबिक जज की हलाकत से मुकदमे पर असर पड़ने का खदशा है। नेतन्याहू का ट्रायल करने वाले जज की अचानक मौत पर सवालात उठ गए। ताइवान का F-16B लड़ाका तैयारा मशरक़ी साहिल के करीब गिर कर तबाह। फ़ज़ाइया के तर्जुमान के मुताबिक F-16 तैयारा मामूल की तरबियती परवाज पर था। पायलट बच निकलने में कामयाब हो गया। उधर उसी इलाके पमकराई में हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया। हादसे में हेलीकॉप्टर में सवार 2 अफराद हलाक। सऊदी अरब ने स्टॉक मार्केट में गैर मुल्की सरमायाकारी पर पाबंदियां खत्म कर दी। अब तमाम बैरूनी सरमायाकार बराह रास्त सऊदी अरब की मरकजी मार्केट में तिजारत कर सकेंगे। $500 मिलियन असासाजात की शर्त और दीगर अहलियत की हदें अब खत्म कर दी गई। पाकिस्तान के घुड़सवार उस्मान खान का एजाज। इंटरनेशनल एक्वेस्ट्रियन फेडरेशन की रैंकिंग में पहले नंबर पर आ गए। रैंकिंग में उस्मान खान ने 49 पॉइंट्स हासिल किए। सऊदी अरब में जारी डकार रेस में ट्रक्स की दौड़ स्टेज 3 सनसनीखेज मुकाबले में नेदरलैंड्स के मिटल वैन डेल ने पहली पोजीशन हासिल की। जीप रेस में अमेरिका के मिच गथरी कामयाब रहे। ब्राजीलियन फुटबॉल स्टार नीमार जूनियर की शाहाना जिंदगी ने दुनिया को हैरान कर दिया। नीमार ने इंस्टाग्राम पर अपने सुपर लग्जरी प्राइवेट जेट, हेलीकॉप्टर और बैटमोबाइल की तस्वीर शेयर कर दी। नीमार ने हाल ही में 13 लाख पाउंड मालियत की बैटमोबाइल खरीदी है। स्टार फुटबॉलर के पास महंगी गाड़ियों का शानदार कलेक्शन भी मौजूद है।